देहरादून के टिहरी जिले में 7 अक्टूबर को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मध्य प्रदेश में आपको बताएं कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर भी लगातार चर्चा चल रही है। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार ने भूधसाव से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास के कार्यों के लिए राज्य आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। आपदा प्रबंधन के जो रंजीत सिंह हैं, उन्होंने भी भूमि अधिग्रहण के लिए 91 करोड़ रुपए और बाकी की जानकारी दी है। देहरादून में 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस लाइन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अंशुमान की मौजूदगी में ब्रीफिंग हुई है। इस दौरान अमित शाह के आने के रूट की भी सुरक्षा के साथ आयोजन पर व्यवस्था की गई। सिद्धार्थनगर में प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा का जिले में आगमन होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि प्रधान अपनी मनमर्जी से इंटरलॉकिंग और खड़ंजा नहीं लगा सकते। प्रधान सिर्फ एक नाम है। भिंड में विधायक संजीव सिंह ने शहर को नगर निगम बनाने को लेकर बड़ी बात कही। विधायक ने कहा कि भिंड नगर निगम हो चुका है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। बता दें कि विधायक ने क्षेत्र में देवी अहिल्या होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। बघेल समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो से पहले भारतीय वायुसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। ये रिहर्सल मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरोली में आयोजित किया गया। परेड में भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। खासतौर पर पहली बार महिला अग्निवीरों ने भी। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में घर में बार खोलने की अनुमति दे दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीति के बाद लोगों में शराब को लेकर आनंद आने लगेगा तो हर घर शराब बनेगी। बुरहानपुर में सुबह 4 बजे दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम फुल एक्शन मोड में नजर आई है। टीम ने शहर के बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, इंजीनियर समेत 5 लोगों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। आयकर के छापों से जिले के कारोबारियों और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर देहरादून में चारधाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थयात्री चारों धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा के सफल संचालन को लेकर सरकार भी काफी खुश नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन के दौरान कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तरकाशी को पहले गो सदन की सौगात मिली है। बड़कोट नगर पालिका में बेसहारा पशुओं को सहारा मिलना शुरू हो गया। विधायक संजय डोभाल और जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने गो सदन का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने गो सदन में आश्रय ले रही गायों के लिए आम लोगों से सहयोग करने की अपील भी की है। कसराबाद में ट्रैक्टर के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। उसे बेचने का मामला यहां पर सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर बलकपाड़ा थाना क्षेत्र के चिचली गांव की बताई जा रही है। आरोपियों ने ट्रैक्टर मालिक के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए, ट्रैक्टर को किराए पर लिया और उसे बेच दिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने परेड रिजर्व पुलिस को लाइन में आपको बताएं कि परेड की है, जिसके बाद पुलिस की परेड कराई गई। साथ ही 112 पीआरबी वाहनों का निरीक्षण किया। जिम्मेदारों को दिशा निर्देश भी दिए गए। जांजगीर चांपा जिले में पटवारी संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। कलेक्टर के गनमैन ने बनारी हल्का के पटवारी ज्योतिष सर्वे से बदतमीजी की थी। वहीं गनमैन की शिकायत पर कलेक्टर के आदेश अनुसार एसडीएम ने पटवारी को तुलसी गांव में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष कलेक्टर से मिले और रूपांतरण पर। पवई में रायपुरा महाविद्यालय की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस युवा नेता के नेतृत्व में हजारों छात्र आपको बताएं कि रैली निकालने निकले हैं। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और
हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रतापगढ़ में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला लिया गया। इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई। इसका नाम प्रतापगढ़ अंतु और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अन्य स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इस विभाग के पिहानी में तैनात सीडीपीओ आंगनबाड़ी सहायिका से 20,000 रुपए की घूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सारे मामले की जांच करा ली है। सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पीलीभीत के खेतों में सुबह बाग के पद चिन्ह देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव का एक किसान सुबह अपने खेतों में धान की फसल देखने गया। इसी दौरान आपको बताएं कि खेत के समीप खाली खेत में पद चिन्ह देखे गए। ग्रामीणों ने सूचना रेंजर को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। कानपुर में मधुमक्खी के झुंड ने पिता और पुत्री पर हमला कर दिया और आपको बता दें कि दोनों खेतों में काम कर रहे थे। तभी मधुमक्खी का झुंड बिजली के खंभे में काम चल रहे लाइन की चपेट में आया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाजमऊ के विवादित सिपाही पर फिर से पैसे छीनने के आरोप लगे हैं। जुए के विवाद में लहूलुहान हालात में थाने पहुंचे अनिल यादव को सिपाही ने जुआरी बोलकर मारपीट की। 12,000 रुपए छीन लिए। जाजमऊ थाने में तैनात सिपाही सतेंद्र और नफीस पर यह आरोप लगा है। देवरिया के फतेहपुर में हुई 6 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने नामजद लोगों को धर पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोगों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों को इस केस में फंसाया जा रहा है। प्रेम यादव के टोले पर रहने वाली कुंती देवी का कहना है कि उनके पति और बेटे को जेल भेज दिया गया, गलत तरीके से फंसाया गया। अमरोहा में पुलिस की पैरवी से दुष्कर्म में नाबालिग पीड़िता को 48 दिन में न्याय मिल गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने विशेष पास्को एक्ट प्रथम के तहत आरोपी को सजा सुनाई है। 25 साल की कैद के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका। पूरा मामला सैद नगली क्षेत्र का है। बांदा में सड़क किनारे गड्ढे में युवक का शव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त करने में जुटे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। हमीरपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिला कारागार में बंदी की मौत हो गई। कैदी को हार्ट की बीमारी थी। हालत बिगड़ने पर कैदी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से मौत हुई। वहीं प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। कासगंज के काली नदी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। नदी में अज्ञात शव तैरता हुआ बताया जा रहा है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। सहारनपुर में युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मार ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। मृतक खुशहालीपुर गांव का रहने वाला है। गांव में ही रहने वाली लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। भिंड में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने अटेर विधानसभा को सौगात दी है। भदौरिया ने कनेरा उद्वहन सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से अटेर विधानसभा के 15,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। साथ ही सैकड़ों गांवों को पीने का पानी भी उपलब्ध होगा। योजना में जो गांव छूट गए हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भूपे ऐप लॉन्च कर दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के काला चिट्ठा इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। प्रियंका गांधी को भी इस ऐप के बारे में भेजा गया है। लिस्ट बताई गई है। भूपेश सरकार भ्रष्टाचार की सरकार।
दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भोज खास गांव में विधायकों एवं पार्षदों के संरक्षण में अवैध निर्माण हो रहा है। आप पार्टी के नेता अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार मामले को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में अवैध कब्जा कर निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खटीमा के ब्लॉक सभागार में मेरी माटी मेरा देश को लेकर भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने स्थानीय थारू लोक कला की प्रस्तुति दी। साथ ही सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रस्तुत किया। देश की आज़ादी, सुरक्षा और अन्य चीजों को याद किया है, शहीदों को नमन किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिंहदेव ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बीजेपी अब रावण से राहुल गांधी की तुलना कर रही है, जो कि गलत है। बीजेपी हिंसा भड़काने की राजनीति कर रही है। जांजगीर चांपा को त्योहारी सीजन से पहले ही चमचमाती सड़क की सौगात मिलने जा रही। सड़क का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीते सप्ताह भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण में विलंब का विरोध हुआ। उसके बाद ज्ञापन भी सौंपा गया। यही वजह है कि अब काम में तेजी लाई गई। उत्तराखंड में देहरादून मसूरी रोड पर जाम से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। रोड पर सबसे ज्यादा जाम शनिवार और रविवार को लगता है। समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने धीमी गति से चलने वाले ई रिक्शा जैसे पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी। पर्यटकों की गाड़ियों को मसूरी से पहले ही पार्क करने की व्यवस्था कर दी। खटीमा में किसानों ने धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट पर धरना दिया है। किसानों का कहना है कि केंद्रों पर धान खरीदी की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके चलते किसान परेशान हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देवरिया के बाद कानपुर देहात में जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील क्षेत्र में स्थानीय लेखपाल की मनमानी का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर लेखपाल 6 महीने से पहले, आपको बता दें कि तैनाती के बावजूद पंचायत में नहीं आता था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। मामला अउमऊ पंचायत का है। ग्रामीण इसको लेकर अब तहसीलदार के पास भी पहुंचे हैं। शिकायती पत्र भी राजनांदगांव में लालबाग थाने का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया, जमकर नारेबाजी की है। चक्का जाम करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। इसको लेकर ग्रामीण आक्रोश है। ग्रामीणों ने एसआई की वर्दी तक फाड़ दी है। ग्रामीणों का पत्थर खदान संचालक से विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। कसरावद में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। पूरा मामला ग्राम पंचायत रेगावा का है। यहां पर ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत ने तलाई निर्माण कार्य नहीं किया। ग्रामीणों से जेसीबी मशीनों से कार्य करवाना बताया जा रहा है। जांच अधिकारी कार्य करने से पहले बचते नजर आ रहे हैं और अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। कोंडागांव में बोर की समस्या से लोग परेशान हैं। चीलपुट्टी गांव के वार्ड क्रमांक 17 का मामला है। ग्रामीणों ने इसको लेकर शिकायत भी की और बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव ने मिलकर सरपंच के ही बाड़े में बोर लगा लिया। ग्रामीण अब पानी के लिए भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के यूनाइटेड फॉर्म फॉर पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर संगठन आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी शासन के खिलाफ बहुत सी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन पर जाने से पहले संगठन ने सरकार के लिए एक नोटिस भी दिया था, लेकिन हालात जिसके तस बने हुए हैं, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिवंगत नेता अनिल दोहरे को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 3 बार विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। उनके पिताजी और खुद उन्होंने लगातार जनता की सेवा की, जनता के बीच में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही निष्ठावान तरीके से काम किया है।
सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में आपको बताएं कि एक गाय के पेट में गोली लगी। हालांकि परिवार के लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का 7 अक्टूबर को कार्यक्रम देहरादून में होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन FRI में होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। साइंस कांग्रेस का मकसद पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना, क्राइम के नए हस्टबैंड पर फोकस करने की तैयारी। झांसी में एक शिक्षक की अनूठी पहल देखने को मिली और यही वजह है कि अब एक बार फिर छात्र जो हैं स्कूल लौट आए हैं। प्राथमिक विद्यालय लकारा में 2 बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो टीचर पूरी क्लास लेकर बच्चों के घर पहुंच गए। ऐसे में ग्रामीण तरह तरह की बात करने लगे। आखिर में दोनों बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए। भदोही में जेल में बंद बंदियों के हुनर की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। बंदी आपको बताएं कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कालीन की बुनाई कर रहे हैं। बंदियों के हाथों की बनी कालीनें काफी पसंद की जा रही है। जापान और ब्रिटेन में इसकी कालीन आपको बताएं कि निर्यात की जा रही है। जेल में बंद कैदी आपराधिक प्रवृत्ति से बाहर आ गए हैं, रोजगार से जुड़े। बिलासपुर में मामूली बात को लेकर डॉक्टर और वकील के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। सिविल लाइन में FIR दर्ज कराई। दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद के बोधीनगर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी पर विशेष समुदाय के व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में किशोरी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी लगने के बाद DCP ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। 2 आरोपियों को आपको बताएं कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। नेपाल इंडो बॉर्डर पर आपको बता दें कि बड़ी तस्करी का खुलासा हुआ है। बहराइच का ये पूरा मामला है। पुलिस ने नेपाल और दिल्ली जा रहे मैत्री टूरिस्ट बस में गाड़ियों के पार्ट्स जब्त किए हैं। नेपाल जमुना पुलिस और जमुना कस्टम को बस के अंदर गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं। बिजनौर में बदमाशों ने खेत पर काम कर रहे युवक के साथ मारपीट की। युवक ने भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। चांदपुर क्षेत्र के गांव दतियाना का मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने घेर कर आपको बताएं कि मारपीट की है। जबलपुर में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष ने महिला और उसकी बच्ची के साथ मारपीट की है। लाडगंज थाना क्षेत्र का मामला है। मायके पक्ष ने अपनी बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। SP ने परिजन को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर में एक अनोखे जुर्म का किस्सा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किसान थाने में एक बकरी को लेकर जा पहुंचा और आपको बता दें कि UP पुलिस से सजा दिलाने की मांग करता रहा। साड़ थाना क्षेत्र के गौरी ककरा का ये मामला बताया जा रहा है। किसान ने बकरी पर फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया है।